बेवफा पत्नी का सरप्राइज। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। इस समय वो नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी कर रहा था। उसके साथ ही उसकी पत्नी शहनाज परवीन और 10 साल और 4 साल के 2 बेटे रह रहे थे। जफरुद्दीन ही ससुराल पटना के फुलवारी शरीफ के करबला ताजनगर में था। ससुराल के पास ही उसने अपने परिवार के लिए एक आलीशान घर बनवा रखा था। 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार जफरुद्दीन ने ईद अपने घर और अपनों के बीच मनाने का फैसला किया। इसलिए 1 मई को वह नोएडा से पटना अपने घर आ गया। घर काफ़ी समय से बंद था, इसलिए काफ़ी गंदा था। उसकी साफ़ सफाई की गई। देर शाम रोज़ा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए गया। वापस लौटने पर सभी लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया, फिर सभी सोने चले गए। 2 मई की सुबह करीब 7 बजे ड्राइंग रूम में फर्श पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। बड़ा बेटा अपनी ननिहाल गया और अपने पिता की लाश के घर में पड़े होने की सूचना दे दी, जिसके बाद वहाँ के लोग और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। संबंधित थाना फुलवारी शरीफ को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी इकरार अहमद पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में फर्श पर 40 वर्षीय जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पूरे फर्श पर खून ही खून था। लाश से कुछ दूरी पर खून से सना प्रेशर कुकर पड़ा था। हत्यारों ने जफरुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए घर में काम आने वाले उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर सभी लोग सो गए थे। रात 3 बजे उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो जाग गई। उठकर ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ उसने अपने शौहर को 2 चोरों से भिड़ते देखा। वह अपने पति को बचाने के लिए उन चोरों से भिड़ गई, जिस पर उन चोरों ने उसके गले की चेन निकाल ली और उसे कोई नशीली चीज़ सूंघा दी, जिससे वो बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो उसने अपने शौहर की लाश पड़ी देखी। दोनों बेटों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तो सुबह 7 बजे ही आँख खुली है। रात में क्या हुआ उनको नहीं पता। जफरुद्दीन के घर में आने जाने का रास्ता एक ही था, फिर चोर कैसे घर में घुस गए? इस सवाल पर शहनाज ने कहा कि हो सकता है कि रात में मेन गेट खुला रह गया हो। घर का सारा सामान घर में मौजूद था। शहनाज अपने गले चैन ले जाने की बात कह रही थी। चोर घर में घुसे और मकान मालिक की हत्या करने के बाद केवल चैन ले जाए, ये विश्वास करने की बात नहीं थी। बीबी के मोबाइल ने सारा पोल खोला। मामला लूटपाट का नहीं है, थाना प्रभारी समझ चुके थे। पूरा मुआयना और पूछताछ के बाद उनका शक शहनाज परवीन पर था, लेकिन बिना किसी सबूत उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते थे। उन्होंने शहनाज का मोबाइल मांगा तो शहनाज ने बेखट अपने शौहर का दिया हुआ आईफोन प्रभारी अहमद को दे दिया। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद वह वापस आ गए। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने उस मोबाइल को खंगाला तो कोई सबूत नहीं लगा हाथ। मोबाइल में कुछ नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसी बीच जफरुद्दीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पता चला कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर झगड़ा होता रहता था। उसकी वजह थी शहनाज का अफेयर, जिसकी वजह से जफरुद्दीन शहनाज को नोएडा में अपने साथ 4 साल से रखे हुआ था। 2 साल से शहनाज का पटना आना बिल्कुल बंद था। थाना प्रभारी अहमद ने दोबारा जफरुद्दीन के बेटों से पूछताछ की तो छोटे बेटे ने अपनी अम्मी के पास 2 मोबाइल होने की बात बताई। शहनाज ने पूरे मोबाइल के बारे में पुलिस को नहीं बताया था, दूसरे मोबाइल के बारे में नहीं बताया था। इस पर उन्होंने शहनाज पर दबाव डाला और दूसरा मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया। उस मोबाइल में जो सिम कार्ड था वह कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था। उस नंबर में जिस फ़ोन नंबर पर बात की जाती थी वह नंबर भी उन्हें नन्हे का था। यह जानकारी मिलने के बाद उन्हें मामला समझने में देर न लगी। मामला प्रेम प्रसंग का था। इसके बाद 27 जून को थाना प्रभारी ने शहनाज परवीन और नन्हे कमाल को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों ने जफरुद्दीन की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने उसकी हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वह हैरान कर देने वाली निकली। शहनाज जब कक्षा 6 में पढ़ रही थी तो उसकी उम्र 15 साल थी। उसी के साथ कमाल नन्हे भी पढ़ता था। साथ पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के समय के साथ साथ गहरी होती गई। दोनों को एक दूसरे के साथ इतना भाता कि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते थे। धीरे धीरे बात दोस्ती की सीमा से आगे निकलने लगी। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटने लगे। यह बात दोनों महसूस भी करने लगे थे। वैसे तो दिल की हर बात बेझिझक एक दूसरे से कह देते थे, लेकिन अपनी चाहत की बात बताने में हिचक रहे थे। आँखों में साफ झलकने वाला प्यार जुआ से शब्दों के जरिए बाहर नहीं आ रहा था। प्यार करते हुए इसी बेचैनी में एक दिन नन्हे की जुआ पर ये शब्द आ गए। उस दिन शहनाज ने अपने और नन्हे के कमरे में बैठे कोई रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। उस फिल्म में सेम वही चीज़ें हो रही थी जो शहनाज और नन्हे फील कर रहे थे। मौका भी था, दस्तूर भी था। उसने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनाज भी उसके हाथ पकड़ने से समझ ही गई कि नन्हे उससे अपने दिल की बात। मौका भी था, दस्तूर भी था। उसने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनाज भी उसका हाथ पकड़ने से समझ गई थी कि आज नन्हे भी उसे अपने दिल की बात कह देना चाहता है। वह भी उस पल के लिए तैयार हो गई। जैसे ही फिल्म में प्यार का इजहार करके हीरो हीरोइन गले लगे, वैसे ही नन्हे ने शहनाज को अपने गले लगा लिया। शहनाज एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी नन्हे के प्यार भरे मीठे बोल उसकी कानों में रस की तरह घुलने लगे। उसने उसे इजहार कर दिया अपने प्यार का। क्या तुम भी यही चाहती हो? उसने ऐसा कहा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शहनाज के मुंह नन्हे की पीठ की तरफ था। शहनाज आंखें बंद किए नन्हे की प्यार भरी बातों का आनंद ले रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। नन्हे ने उसे पूछा और उसे खींचकर अपने सामने किया। शहनाज का चेहरा उसके सामने आ गया। उस समय उसके चेहरे से हया के बादल साफ नज़र आ रहे थे। आंखें झुकी हुई थी। अचानक शहनाज अपनी आंखें खोली और नन्हे की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो कब से तुम्हारी होने को व्याकुल थी, इंतज़ार में थी कि तुम जाने किस दिन इजहार करोगे और मेरे प्यार को कबूल करोगे। मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करते हो? कबूल है, कबूल है, कबूल, 1000 बार कबूल है। तुम्हारी मोहब्बत से ही मेरी यह ज़िंदगी है, मेरी यह जान है। यह सुनकर शहनाज नन्हे से लिपट गई। नन्हे ने शहनाज को अपने उनका प्यार इस कदर बढ़ा कि पूरे स्कूल में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। स्कूल मैनेजमेंट तक बात पहुंची तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद शहनाज घर से ही रहकर पढ़ाई करने लगी। दूसरी ओर नन्हे आगे की पढ़ाई नहीं की, बल्कि बिजली मिस्त्री का काम सीखने लगा, जिससे जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके। उसने सोचा कि आमदनी होने लगेगी, वह शहनाज से निकाह कर लेगा। दूसरी ओर शहनाज के घर वाले शहनाज के इश्क की कबर लगने पर उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसका निकाह करने को तैयारी में लग गए। जल्द ही उनकी तलाश पूरी हुई। शहनाज के घर वालों को शहनाज के लिए जफरुद्दीन पसंद आ गया। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था और उस समय सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। वह लखीसराय का रहने वाला था। अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल रहा था, अच्छा रिश्ता था। यह सोचकर घर वालों ने शहनाज का निकाह उससे तय कर ही दिया। शहनाज भला की खूबसूरत थी। शहनाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन लट्टू हो गया था। शहनाज को देखते ही जफरुद्दीन ने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, जबकि शहनाज को जफरुद्दीन पसंद नहीं था। जफरुद्दीन मौलाना था। नापसंदगी की वजह यह भी थी। वैसे भी
वह नन्हे से प्यार करती थी, उसी से निकाह करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में न चाहते हुए भी उसे जफरुद्दीन से निकाह करना पड़ा। निकाह के कुछ समय बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरब चला गया। शहनाज मायके में ही रहने लगी। मायके में रहते हुए उसने अपने नन्हे से मिलती रही। दोनों के बीच शारीरिक रिश्ते भी कायम रहे। कहने को वह जफरुद्दीन की पत्नी थी, लेकिन पत्नी की तरह प्रेमी नन्हे के साथ रहती थी। जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर आता था। 1 महीने पति के साथ, 11 महीने नन्हे के साथ पत्नी के रूप में रहती थी शहनाज। समय के साथ शहनाज 2 बच्चों की मां बन गई। जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक आलीशान मकान बनवा दिया। इसी मकान में वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। शहनाज के साथ ही मकान में उसका प्रेमी नन्हे भी रहता था। नन्हे ने शहनाज का नाम शहनाज गिल रखा था और वह उससे कहता था कि वह उसे शहनाज गिल लगती है और उन दोनों का प्यार शहनाज गिल और सिद्धार्थ की तरह रहेगा। नन्हे ने शहनाज से अपने संबंध के कारण ही विवाह नहीं किया था। वह पूरी तरह से अपने प्यार के लिए समर्पित था। दोनों का इश्क आखिर कब तक छिपता। एक दिन छोटे बेटे अब्दुल्ला ने फ़ोन पर बात करते हुए नन्हे के बारे में अपने पिता को बता दिया, जिसके बाद जफरुद्दीन और शहनाज में काफ़ी झगड़ा हुआ। वैसे शहनाज अपने बेटों को पट्टी पढ़ाया करती थी। उसने उनसे कहती थी कि उनके 2 पिता हैं। नन्हे को अपने बेटों की अब से अब्बू कहलवाती थी। छोटे बेटे को तो वह नन्हे का ही मानती थी। दूसरी ओर जब शहनाज की हकीकत जफरुद्दीन को पता लगी तो वह बेचैन रहने लगा। बात तलाक तक आकर पहुंच गई। शहनाज उससे तलाक मांगने लगी, लेकिन जफरुद्दीन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस सब को देखते हुए जफरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। जफरुद्दीन 2 साल पहले सऊदी अरब से वापस आ गया। नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी करने लगा। वह शहनाज और दोनों बेटों के साथ नोएडा रहने लगा। वहाँ रहते हुए शहनाज और नन्हे के बीच से संपर्क बना रहा। दोनों फ़ोन पर बातें करते रहे। शहनाज को पटना भी नहीं भेजता था। 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार ईद जफरुद्दीन ने अपने घर और अपनों के बीच में मनाने का इरादा बनाया। उसने सोच लिया था कि 2 साल का वक्त गुजरने के बाद शहनाज नन्हे को भूल गई होगी। उससे न मिल पाने पर उसके संबंध टूट गए होंगे। यही सोचकर वह ने पटना से ईद मनाने का मन बना लिया, लेकिन उसकी यह भूल थी और यह भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जफरुद्दीन के फैसले की जानकारी शहनाज को हुई तो वह खुश हो उठी। उसने फ़ोन पर नन्हे से बात की और कहा कि इस बार ईद पर जफरुद्दीन घर आ रहा है। उसे हर हाल में ठिकाने लगाना है, जिससे उसकी मौत के बाद दोनों एक साथ ज़िंदगी जी सके। नन्हे खुश होते हुए उसके लिए तैयार हो गया। जफरुद्दीन परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली आया और दिल्ली से पटना फ़्लाइट से 1 मई की दोपहर पहुंच गया। घर में साफ़ सफाई की। रात में रोज़ा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन बेटे के साथ बाज़ार खरीदारी के लिए गया। इस बीच शहनाज ने नन्हे को बुलाकर अपने घर में छिपा लिया। जफरुद्दीन रात के 11 बजे घर लौटा। सभी ने खाना खाया। इसके बाद शहनाज ने जफरुद्दीन से किसी बात को लेकर के झगड़ा कर लिया, जिसके बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला गया। उसके सोने के बाद रात 3 बजे शहनाज ने नन्हे को बाहर निकाला और घर में प्रेशर कुकर उठाया। दोनों ने सोते हुए जफरुद्दीन के पास पहुंच गए। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। नन्हे ने प्रेशर कुकर का एक तेज प्रहार जफरुद्दीन के सिर पर किया, जिससे जफरुद्दीन नीचे फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी उस पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। आवाज़ सुनकर दोनों बेटे जाग गए, लेकिन शहनाज ने उनको ड्राइंग रूम तक नहीं आने दिया। उसने नन्हे के कपड़ों पर लगा खून साफ किया और सुबह जल्दी ही नन्हे को घर भेज दिया। पुलिस के पूछने पर शहनाज ने चोरों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से हत्या किए जाने की झूठी कहानी गढ़ी थी, लेकिन मामले की स्क्रिप्ट काफ़ी कमज़ोर थी, जिससे पुलिस के सामने ठहर न सकी और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।